हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शेयर टॉट में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक जनरल करेक्ट रीडिंग करने वाली हूँ कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आप लोगों की कैरियर वाइज और लव लाइफ वाइज क्या हो सकता है। ठीक है ना, 2 पार्ट में रीडिंग करूँ मैं। पहले में आप कवर करेंगे कि आपका कैरियर किस तरफ जा रहा है और कैरियर में आपको ऑब्स्टिकल जा सकते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हम डिवाइन से यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस मांगेंगे। ठीक है, और सेकंड में हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते क्या हो रहा है। सॉरी, हफ्ते नहीं, इन 15 दिनों में क्या हो रहा है। ठीक है, 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक की रीडिंग है। ठीक है, और सारे ऑल साइन मतलब कि मेष से मीन राशि तक है ना, सभी साइन इसमें कवर हो जाएंगे क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं और तो सभी की एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी कैरियर वाइज यहाँ पे क्या हो रहा है इन 15 दिनों में, 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 के बीच। जो भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इन लोगों की लाइफ में क्या क्या आ रहा है इन 15 दिनों में। देखिए, हेलमेट का कड़ा है पहला कार्ड, तो देन एट ऑफ कप का कड़ा है और देन एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल का कड़ा है और बॉटम बटिक में है 5 ऑफ कप। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपको कुछ किसी जगह से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको किसी अदर सिटी में शिफ्टिंग करना पड़े, है ना। और हैंडमैन का कड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रमोशन से या फिर इस मतलब जो आपका जो शिफ्टिंग है, जो तबादला होगा बाहर कहीं, उससे शायद आप खुश नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, ये हो सकता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं थोड़ा सा और आपको यहाँ से मूव ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद ऐसा पेंटिकल का कार्ड है, तो ऐसा पेंटिकल हमको बताता है कि इसमें नई ग्रोथ है। ठीक है, अबंडेंस है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे कितनी हरियाली, मतलब कितनी मतलब हरियाली वगैरह है ना, मतलब कि और ये देखिए दरवाज़ा भी है। ठीक है, मतलब आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई नई जगह पे आपका ट्रांसफ़र होता है ना, या कोई आप शिफ्टिंग करते हैं कार्य को लेके, मतलब बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, तो उसमें मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो है कहीं आप बहुत हो सकता है आप ऐसे किसी नौकरी में स्टक थे अभी तक जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है मुझे उसमें, तो हो सकता है कि अब आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। मूव ऑन करने के बाद आपको यहाँ से रास्ते खुले जाएंगे। ठीक है, और ये एक डिवाइन की तरफ से आपको एक चांस है। ठीक है, एक होप है आपको, एक होप बन जाएगी कि हाँ भी अब सब कुछ सही चल रहा है या सही होने वाला है, क्योंकि ऐसा पेंटिकल का जो कार्ड होता है वो स्टेबिलिटी को बताता है कि स्टेबिलिटी आ जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या आ सकते हैं इन 15 दिनों में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ तो ये भी ट्रेवलिंग को बताता है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको या तो ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो हो सकता है कि तबादला ही नहीं हो, या हो सकता है कि शिफ्टिंग ही नहीं हो सकता है कि व्यापार के सिलसिले में या बिजनेस में, नौकरी के सिलसिले में आपको बार बार बाहर जाना पड़ता होगा। तो थोड़ा सा आपको ये भी 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखिए। देखिए हम लोग कैरियर रीडिंग कर रहे हो, कैरियर के ही कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी वो यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, लेकिन ऑब्स्टिकल मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप इसको मतलब ये आपके लिए खुशखबरी होना चाहिए, है ना। आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन ऑब्स्टिकल ये है कि बस आपको लग रहा है कि ट्रेवलिंग आपको करनी पड़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि आप किसी से डिस्कशन करना चाहेंगे और अपने मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप ट्रेवलिंग से या फिर शिफ्टिंग से थोड़ा सा आप बचना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद ही आपके सारे रास्ते खुलने वाले हैं। ठीक है, तो
मेरे ख्याल से तो अगर आपको कोई यात्रा भी अगर आप करेंगे बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, या फिर जैसे मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट भी यहाँ पर अगर है ना, तो अगर वो भी कहीं अदर सिटी में, अदर स्कूल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिफ्टिंग के चांस ज़्यादा है ना। या फिर मतलब पढ़ाई के लिए आप लोगों को बाहर जाना पड़ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस स्थिति के लिए, आपको क्या गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। ठीक है, कार्ड है, देखिए स्टार का कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है। और आप जहाँ आप जाने वाले हैं ना, जहाँ पर वहाँ पर आपकी हीलिंग भी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील होंगे और आप में एक बैलेंस मेंटेन होगा, है ना। और कई बार क्या होता है ना, और देखिए ये सरेंडर का कार्ड है ना, जो आप मांग रहे थे भगवान से, देखिए ये हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तो जो आपने मांगा तो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि शायद आपको यात्रा से या फिर शिफ्टिंग से थोड़ा सा एक हेजिटेशन हो रही है आपको, है ना। लेकिन उसमें आपकी विश फुलफिलमेंट है, देखिए आपकी विश पूरी होने वाली है। और आप इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि बैलेंस का कार्ड भी देखिए, ये बैलेंस का कार्ड भी है ना, और हीलिंग का कार्ड भी है। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो आपकी हीलिंग भी होगी, है ना। और बाद में पिन ऑफ का कार्ड है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, या आपकी मतलब इस नौकरी से या इस बदलाव से आपके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी, आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जाएगा कि ट्रेवलिंग से आप थोड़ा सा घबराएं नहीं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में इन 15 दिनों में क्या रहा है, ठीक है। लव लाइफ में आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फियांसे है, आप पति पत्नी एक दूसरे से मैरिड है, स्पाउस है ना। मतलब जिस भी रिश्ते में आपको लव लाइफ में सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग, सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि लव लाइफ में आपके टूर्स क्या रहा है इन 15 दिनों में, 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के बीच, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या रहा है, ठीक है। डेविड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एडिक्शन में है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ। बाकी ये कार्ड दिखाते डेथ का कार्ड है, किसी और देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ऑब्सेशन थी, है ना। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप कुछ इंडिसाइसिव थे, किसी कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए आप इंडिसाइसिव मुझे लग रहे हैं। और ये देखिए डेविल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में टाइप थे या किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए टॉक्सिक था, है ना। तो उसका मुझे यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है, और जिसने आपका दिल भी तोड़ा है, जिससे हार्ट ब्रेक भी हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे डिवोर्स की भी थोड़ी सी वाइब आ रही है, कि अगर आप डिवोर्स चाहते थे किसी से तो वो मुझे यहाँ पे आती हुई लग रही है, अगर आप चाहते थे तो, ठीक है। और ये हर बात हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, जरूर नहीं कि हम ये कार्ड निकल कर आया तो सभी का होगा, है ना। जहाँ जिससे मुझे ब्रेकअप के भी चांस दिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के चलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिश्ता अपना टॉक्सिक था, ठीक है, या टॉक्सिक है, ठीक है, जिस भी रिश्ते में अभी है करेंटली है, ठीक है। हाँ 5 ऑफ कप का कार्ड है, देखिए ये भी देखिए रिग्रेट का कार्ड है। आपको खुद शायद रिग्रेट हो रहा है कि मैं इस रिश्ते में क्यों आया हूँ, ठीक है। तो वो जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और देखिए इस ऑफ कि वो सॉर्ट्स का कार्ड है, और फिर उसके बाद 10 ऑफ कप का कार्ड है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये फैसला लेंगे, मतलब लॉजिकल होकर, जब आप ये क्या है, मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इमोशनल है ना। तो इमोशन में अगर आप कोई फैसला लेंगे तो आप ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा एडिक्शन भी लग रहा है यहाँ पे, है ना, कि आपको इस पर्सन की एडिक्शन है ना। लेकिन अगर आप
किंग ऑफ वॉन्ड्स सॉर्ड्स की, सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आकर आप फैसला लेते हैं, है ना। और अगर आप डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, लॉजिकली आप चलते हैं, है ना, तो यहाँ से आप, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से जल्दी निकल पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या रहा है इस हफ्ते, मतलब सॉरी इस इन 15 दिनों में, ठीक है। देखिए जल्दी करके लेंगे तो हो सकता है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, सबके लिए रिजल्ट नहीं हो पाएगी, तो जितना आपसे रिजल्ट होता है उतने लिए बाकी सब यहीं छोड़ दें। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताइएगा मुझे, कमेंट में बताइएगा मुझे आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं। और आप चाहे तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। ये ऑल साइन रीडिंग है, जनरल करेक्ट रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें रिजल्ट हो, कुछ बातें ना रिजल्ट, कुछ बातें रिजल्ट ना हो, ठीक। हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं इस रिश्ते में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि भाई, और थोड़ा आपको देखिए सेल्फिश होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा। और उसके बाद फूल का कार्ड है, थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपनी एक ऐसी एनर्जी बनाना पड़ेगा कि नई शुरुआत की एनर्जी बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए आपको यहाँ पे बात करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में तो बात नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, है ना। अगर कोई आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो आप लोग इस बात को बैठ के सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपकी या तो हो नहीं रही है या फिर बहुत कम हो रही है, और क्लियर कट आप बात नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही आपको विक्ट्री मिल पाएगी। देखिए विक्ट्री का कार्ड है इसके नीचे, और रिश्ता आगे जा पाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है थोड़ा सा इनडिसाइसिव होना पड़ेगा, तो आपको इनडिसाइसिव होना है। और अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, है ना, हो सकता है कि रिश्ता टॉक्सिक नहीं हो सकता है आसपास का इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो, और आप लोगों के मतलब जो साथ में फ्रेंड सर्कल है, जो भी आप लोगों को आप कपल्स के बीच में हो, जो भी हो सकता है वो लोग टॉक्सिक हो, या आप लोगों का कुछ पैटर्न टॉक्सिक हो। जरूरी नहीं है कि इंसान ही टॉक्सिक होगा, है ना। लेकिन आपको इस टॉक्सिसिटी को छोड़ने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको कोई एडिक्शन हो, या आपकी पर्सन को कोई एडिक्शन हो जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो आप ऐसा चाह रहे हो कि शादी के पहले या फिर इस रिश्ते में अगर मतलब सामने वाले को लेना है तो ये टॉक्सिसिटी छोड़नी पड़ेगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्स्टिकल में कार्ड आ रहा है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है लवर्स, है ना। तो आपको गाइडेंस क्या दिया गया है कि वेट की बात कीजिए। और अगर आपको ज़रा सी शंका है, अगर मान लो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी, अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप उस पर बात कीजिए, क्योंकि ऑब्स्टिकल ये है कि आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कम्युनिकेट आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेट कीजिए, आपके मन में जो बात है वो बताइए सामने वाले को, है ना। और किसी बात को अगर आपको रिग्रेट है तो वो भी बताइए कि भाई मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी और आपसे ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है ना। जैसे कि आपको सामने में समय नहीं दे पा रहे हैं, है ना, या उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं कि वो काम में ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है, काम में ऑक्यूपाइड रहता है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो आपको उनसे बात करना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी की कोई काम को लेकर भी बहुत ऑब्सेशन फील करता है, कोई मतलब ऐसे होते हैं कि काम करके किसी को नहीं रखते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब वर्कोहॉलिक भी मुझे लग रहा है, हो सकता है वर्कोहॉलिक हो, है ना। तो इस कारण से ये रिश्ता मतलब टूटने के कगार पे आ गया है। तो और अगर आप बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, है ना, क्योंकि लवर्स का कड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार तो आप दोनों में है, ठीक है, प्यार आप दोनों में है। और अगर आपको कुछ एडिक्शन उनकी पसंद नहीं है, भले वो वर्कोहॉलिक है या उनकी फैमिली टॉक्सिक है, जो उनके जो मतलब दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, अगर आपको वो टॉक्सिक लगता है तो प्लीज़ आप बात कीजिए, ठीक है। किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने के पहले, इस रिश्ते को एंड करने के पहले एक बार आप बैठ के बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन
नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ऑब्स्टिकल ये कार्ड आया है। ठीक है, तो आप लोग, मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगी कि वो लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो मतलब प्यार आप लोगों में है अभी भी, है ना, तो प्यार से आप इसको टेकल कर सकते हैं, है ना। और ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरी रीडिंग आप लोगों से कितनी रेजोनेट हो पाती है मुझे बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।